राहुल पांडे जी, आपके हर गीत हमने देखा कि बहुत ही प्रचलित हो रहे हैं। इस समय आपने कितने सारे अपने एल्बम बनाए हैं गीत को लेके? कितने एल्बम हैं आपके पास? एल्बम तो 12-13 एल्बम हो चुके हैं और उसमें लगभग हर कंपनियां भी सम्मिलित हैं जो इस एल्बम को लॉन्च की हैं। वो चाहे टी-एफ हो, चाहे वेब हो, चाहे नाइस हो, चाहे वीनस हो, चाहे गंगा हो, चाहे चंदा हो, सब हमारे गाने लॉन्च किए हैं। टिसरी से बातचीत चल रही है और उसकी बाद टिसरी से गाना वो आएगा। अब उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, अब इस समय मिलता है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। और उसके बाद आकाशवाणी पर भी हमने कई कार्यक्रम दिए, दूरदर्शन पर भी कई कार्यक्रम दिए, आस्था चैनल, बड़े बड़े चैनलों पर कार्यक्रम दिए। तो लोकगीत के माध्यम से हमको वहाँ तक सीढ़ियाँ मिली हैं, वो मंजिल मिली है जी। आपने कहा कि अभी आपने आस्था चैनल, दूरदर्शन चैनल पर भी अपनी प्रतिष्ठा को निखारा है आपने। तो इस समय हमने आपका एक गीत सुना था शिवरात्रि पर जो कि था, और इस समय शिवरात्रि का माहौल भी आने वाला है। कौन सा वो गीत था, हम सुनना चाहेंगे। शिवरात्रि सामने है और इस समय आप देख रही हैं कि तमाम हरियाली, सरसों के फूल, तमाम फूल सब दिखाई दे रहे हैं। और एक बयार होती है शिवरात्रि के समय, जो फगुनी बयार होती है, और उसमें झोंके में वो गीत गाया जाता है। फगुआ का प्रचलन होता है और जिस दिन हम लोग होली खेल लेते हैं उसके बाद चैता का प्रचलन हो जाता है। तो महीने भी सब हैं और उस तरह गीत भी हैं। हर संस्कारों पर हमारे गीत गाए जाते हैं अलग अलग। तो लोकगीता की कोई और पेड़ नहीं है, लेकिन शिवरात्रि की बात है तो 2 लाइन। होली खेले चले मोर भोला सखी हो, होली खेले चले भोला। अरे होली खेले चले भोला सखी हो, होली खेले चले भोला। गौरा के संग लिए गले भुजंग लिए, गौरा के संग लिए गले भुजंग लिए। भांग धतुरा से भरे जे झोला, भांग गांजा से भरे जे झोला। सखी रे खेले चले मोर भोला। अरे होली खेले चले भोला सखी रे, होली खेले चले भोला। शिवरात्रि पर तमाम कार्यक्रम भी हैं और ये सब फगुनी बयार और फगुनी रंग में ये सब गीत गाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। बंद कर दीजिए। और पूछ ले रुको। राहुल पांडे जी, आप हर तरीके के कार्यक्रम को लेते हैं, हर मंच पे जाते हैं, शादी विवाह से लेकर हर बड़े मंच को आप छूते हैं, तो आपका क्या चार्ज बनता है? यही तो आज तक हमने नहीं किया और 2000 कार्यक्रम मुझे लगभग करते हो गए, लेकिन हमने पैसा कभी किसी से नहीं मांगा। जैसे गरीब बेटी की शादी में हम लोग जाते हैं और बाप है परेशान, खुद ही रहता है खर्चा में, तो क्या दिया क्या नहीं दिया, या कोई गरीब के घर हम लोग प्रोग्राम करने गए, कार्यक्रम देने गए, तो जेब में ब्राह्मण हूँ, मांग कर भी खा लूँगा। बड़े मंच की बात की जाए तो? बड़े मंच की बात जैसे बाहर गए तो कलाकारों का, और उसके बाद जो हमारे गाड़ी का वाहन का किराया होता है उसको ले लेते हैं। हम अपना कभी किसी से नहीं मांगते। आपने अपना का चार्ज कभी नहीं लिया? पब्लिक दे देती है उसी को लेकर चले जाते हैं। और समाज का पैसा हम समाज में खर्च भी कर देते हैं। धर्म की बात हो, किसी के सहयोग की बात हो, हम उसी में खर्च भी कर देते हैं। किस उद्देश्य से आप चार्ज नहीं लेते अपना? परिवार वालों ने कहा, पिताजी ने कहा कि कभी किसी का मांग कर मत लाना। हमने गांठ बना ली, कभी मांग कर नहीं लाएंगे। पिता की बातों को सराखे पे। जी। पांडे जी, अभी आपने कहा कि जो भी आप कार्यक्रम करते हैं उसका आप किसी प्रकार से चार्ज नहीं लेते, जो भी अपनी खुशी से दे देता है वही आप ले लेते हैं। आपके पास हमने देखा कि घर बंगला जैसे, गाड़ियां जैसे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, ये सब सामान कैसे है? परिवार वालों की है, परिवार वालों की देन? माता पिता की देन है, भाई लोग हैं, और हम तो केवल आते हैं फिर निकल जाते हैं। रमता जोगी बहता पानी, बस यही दिनचर्या है। और बाकी इतना तो ही है कि मांगते कुछ नहीं, लेकिन जो पब्लिक है, जो समाज है, आशीर्वाद मुझे बहुत दिया है और आज भी कायम है उस आशीर्वाद पर कि जो मिला खुशी से पुरस्कार रूप, उसी से हमारा सब काम चलता है। उसका भी
60% हम समाज में और धर्म में खर्च कर देते हैं। 40 उसका भी 60% आप समाज में और धर्म में खर्चा कर देते हैं। जी, और 40% 20 अपने लिए लगाते हैं और 20% परिवार के लिए लगाते हैं। तब तो भगवा रंग पहनना आपके लिए जायज़ है बिल्कुल। जी। पंडित जी, आपने राजनीति के ऊपर गीत सुना है। हम जानना चाहते हैं कि आप अपनी रुचि राजनीति में क्या रखते हैं? राजनीति में मेरी रुचि बस इतनी है कि जिससे हमारा धर्म और जिससे हमारा राष्ट्र सुरक्षित है, मैं उस पार्टी को पसंद करता हूँ। कौन लग रहा है कि आपको किस पार्टी से आपका धर्म और सब कुछ सुरक्षित है? ये तो जीता जागता उदाहरण है कि 500 साल मंदिर के लड़ाइयाँ लड़ते कितने लोग बलिदान हो गए, कितनी आंदोलन की गए, कितनी लाख लड़ाइयाँ लड़ी गई, फिर जाके आज राम मंदिर बना है, काशी सजा है। तो हम सोच सकते हैं कि हमारा मतदान भी कहाँ जाएगा। मतदान भी कहाँ जाएगा, आपके इशारे ने बता दिया। चलिए।